वेलकम गाइज, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज का जो ये टॉपिक मैंने लिया है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं ईमेल पे। कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो बिगनर हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि स्टॉप लॉसेस को कैसे लगाएं। और देखिए, स्टॉप लॉसेस को लगाने का बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे कि लिक्विडिटी के कंसेप्ट पे। कि देखिए, ऐसे स्टॉक्स में जब आप काम करते हैं, कई बार आप देखते होंगे कि आप जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉस को हिट करता है और उसके बाद फिर अपना मोमेंटम वो शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस किस तरीके से लगाया जा सकते हैं। तो किस तरह लगाए जा सकते हैं, इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए और उसमें किस तरह के स्टॉप लॉस लगने चाहिए। तो पूरा जो ये वीडियो अभी हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि उन स्टॉक्स को भी देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें टाइट स्टॉप लॉस किस में लगाए जा सकते हैं, वैसे स्टॉक्स जिसमें थोड़ा सा एक रोम देना होगा स्टॉप लॉसेस को, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स देखेंगे जिसे मैं अवॉइड करूँगा उस पर काम करना। आपको अवॉइड ही करना चाहिए उसको, उस तरह के स्टॉक्स, उस चीज़ों को आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी के कंसेप्ट को कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब देखिए, लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स का को एग्जिस्टेंस, बायर्स एंड सेलर्स को एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखिए, कोई भी स्टॉक है, उसमें क्या चीज़ें हो रही है, दो ही चीज़ हो रही है, या तो बाइंग हो रही है या फिर सेलिंग हो रही है। तो ऐसे स्टॉक्स जिसमें सफिशिएंट बायर्स हो और सफिशिएंट सेलर्स हो, उसे आप कहेंगे कि वो हाईली लिक्विड स्टॉक्स है। ठीक है, अब लिक्विड स्टॉक्स में काम करने से होता क्या है कि देखिए, आप हमेशा स्पाइक्स से बचते हैं। ठीक है, और उसमें टाइट स्टॉप लॉसेस होते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊंगा। तो लिक्विडिटी आपने ये समझा कि ठीक है, जिसमें हाईली लिक्विड स्टॉक का मतलब ये हुआ कि बायर्स ज़्यादा हैं, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसमें ट्रांजैक्शन काफ़ी स्मूथ वे में हो रहा है। ठीक है, तो और जो स्टॉप लॉसेस अगर हम लोग बात करें, तो एक है टाइट स्टॉप लॉस। ठीक है, सेकंड, थोड़ा आप इसको रोम दो स्टॉप लॉस को। ठीक है, थर्ड ये है कि अवॉइड ट्रेडिंग इन सच स्टॉक्स। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग अलग अलग चार्ट्स पर देखेंगे। अब जैसे देखिए, ये जाइडस लाइफ साइंसेस का चार्ट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आप इसके विक्स पर देखें। लिक्विडिटी मतलब क्या है कि लिक्विडिटी क्रंच होना का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी की कमी और उसमें विक्स ज़्यादा। लेकिन इसमें अगर आपको विक्स दिखती है तो इररिलेवेंट नहीं है, सारी चीज़ें कंटेक्स्ट में है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस चार्ट को देखें, किस किस जगह पर जहाँ पर एक स्पाइक्स हुए हैं, देखिए, एक ये एरिया, एक इस एरिया को अगर हम लोग देखें, और पूरे अगर डेटा हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 2022 से 23, इतना डेटा अगर हम लोग देख रहे हैं, तो आप देखिए कि इसमें जो स्पाइक्स है ना, वो काफ़ी कम है। सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर इररिलेवेंट स्पाइक हुए हैं। उसके बाद कहीं भी अगर आप देखो तो ट्रेंड में है मार्केट। जैसे अगर आप इस लेवल से देखें इस स्टॉक को, तो मार्केट एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखिए किस तरह से ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, और इसमें स्पाइक्स जो हैं बस एक ही जगह ऐसा मिला है जिसमें आप समझिए कि एक ऊपर के लेवल पर भी स्टॉप लॉस सेट हुए, नीचे के लेवल पर। लेकिन अगर आप कहीं भी देखें स्पाइक्स, जैसे और कहीं भी आप स्पाइक्स की देखने की कोशिश करो, ये सारे या तो रेंज के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, या फिर वो ट्रेंड का पार्ट है। ठीक है, या तो वो ट्रेंड के पार्ट है। ये वाली स्पाइक भी आप देखिए, ये भी एक ट्रेंड का पार्ट है। तो ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, इसमें क्या है ना कि टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है।
ऐसे स्टॉप लॉसेस में जैसे जिसमें अगर प्रोब्स नहीं होंगे, फेक ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर मार्केट ने अगर डिप लिया, यहाँ पर एक सपोर्ट के बाद यहाँ अगर अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी या फिर हम लोग इसके पीछे नहीं जाएंगे कि यहाँ पर बाइंग या सेलिंग कैसे करेंगे। अगर आप मान लो कि आपके एक डिसीजन पे पहुँचे कि इस लेवल पर आपने बाइंग करनी है, तो आप देखिए कि यहाँ पर स्पाइक आउट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक कैंडल जो है इस तरह से मूवमेंट दिखा के फिर वापस चला गया। ये चीज़ इस स्टॉक में देखिए नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स को, इस तरह से देखते हैं। जैसे इसी में देखते हैं सिप्ला। सिप्ला में आप देखिए, इसमें अगर आप ढूंढने की कोशिश करें कि स्पाइक आउट हो रहा है या नहीं, तो देखिए यहाँ एक चीज़ है, स्टॉक देख के आप समझ सकते हो कि इसमें लिक्विडिटी क्रंच है, ठीक है। पहले ये स्टॉक इस तरह का मोमेंटम थोड़ा कम देता था, लेकिन अब जो है इसमें ये अगर आप रेगुलर ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। इसमें भी जो ऑल्दो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच है, लेकिन आप देखिए कि इसमें भी रिलेवेंट स्पाइक्स नहीं है। इसमें भी यहाँ पर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा जो काफ़ी रेगुलर और थोड़ा इरेटिक है, बड़ा सा है। नहीं तो उसके बाद जो भी आपको है वो या तो आप एक ट्रेंड का पार्ट हो, ठीक है। जो भी स्पाइक्स हैं वो ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ इस लेवल से भी अगर हम लोग देखें तो ये ठीक है। ये इन सब में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप एक टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखेंगे कि जहाँ पर आपको ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए, जहाँ पर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि प्रिंस पाइप। अब देखिए ये भी स्टॉक है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। अब इसमें देखिए आप अगर इसमें अगर आप ट्रेड करेंगे, आप इसमें देखिए स्पाइक्स को, ठीक है। इस स्पाइक को देखिए, आप कहीं भी बाई या सेल डिसीजन लेते हैं तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में जब भी आप काम करेंगे हाईली आप चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे कि आप लॉस में होंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को में काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये देखिए एक फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब किसी ने यहाँ पर बाइंग की, आप सोचे कि पहले तो स्टॉप लॉस मार्केट हिट करता है, उसके बाद मोमेंटम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसी ने बाइंग की है, किसी भी रीज़न से इतना स्टॉक ऊपर आ जाता है, उसके बाद भी यहाँ एक स्पाइक दे देता है मार्केट, उसके बाद बाइंग, ठीक है। इस एरिया में भी देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है। इस एरिया को हम लोग, जो कोर्स के स्टूडेंट है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इसे हम लोग प्रोब्स कहते हैं। प्रोब्स का आइडेंटिफिकेशन एक अलग कंसेप्ट है, हम लोग इस चीज़ को कभी और देखेंगे। प्रोब्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एक बड़ी मूव से पहले। जब आप प्रोब्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको बड़ी मोमेंटम मिलती है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से, और भी जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें, राजरतन ग्लोबल वायर्स, इसमें भी देखिए स्पाइक्स, जहाँ पर लिक्विडिटी क्रंच होगा ना वहाँ पर इस तरह के स्पाइक्स मिलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दो चीज़ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक वैसे स्टॉक्स जिसमें टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है, एक वैसे स्टॉक्स जिसमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, और देखिए कुछ ऐसे जैसे कोमोडिटी है। कोमोडिटी में देखिए जैसे आज मैंने एक ट्रेड भी लिया था क्रूड ऑयल में। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्रूड ऑयल में जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, MCX, चलिए इसको लेते हैं MCX का ये
ठीक है, MCX का क्रूड ऑयल का चार्ट है। अब देखिए इसमें आज मैंने जो ट्रेड लिया है वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लिया था, और आप देखिए कि किस तरीके से एक यहाँ पर ब्रॉडर स्टॉप लॉसेस कैसे ब्रॉड हो जाते हैं। देखिए जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें कमोडिटी में, तो लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि स्टॉप लॉसेस थोड़े से टाइट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस मूवमेंट, देखिए आज अगर आप देखें कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, यहाँ जब ये ब्रेकआउट फेल हुआ, फेल होने के बाद इस बिल्डअप के अंदर यहाँ पर मेरी एंट्री थी इस लेवल पर, और उसके बाद देखिए कि स्टॉप लॉसेस, मेरे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर थे, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉसेस मैंने कैसे लगाया, ये एक सीरीज़ है वीडियो की, आने वाले सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में कि स्टॉप लॉसेस को कैसे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ठीक है, इस लेवल पर मैंने यहाँ पर सेलिंग की। अब अगर मैं स्टॉप लॉसेस यहाँ पर नहीं रखता तो फिर क्या होता, आप देखिए इस तरीके से अगर कोई यहाँ पर आप शॉर्ट करते हो, और शॉर्ट करने से पहले आपको ये देखना होता है कि इन सबसे पहले कि आपके एसएल कहाँ पर होंगे, ठीक है ना। तो मान लो कि किसी ने अगर यहाँ पर एसएल रखा होगा, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल के ऊपर, और जो मेरे टारगेट्स थे ये जो पॉइंट है, ये जो बेस है नीचे का, ये एरिया फिर से एक ट्रैप है, इस लेवल तक के टारगेट्स थे। अब आप देखिए 100 ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट की मूवमेंट थी। अब आप देखो कि किसी ने अगर एसएल को जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा, देखिए एसएल किसी ने यहाँ पर अगर लगाया, फिर क्या होगा, एक इस तरह से आप देखिए यहाँ सबसे पहले ये सेलिंग चालू हुई। अब काफ़ी लोग यहाँ पर सेलर हैं, स्टॉप लॉसेस ज़्यादातर लोग यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से मूवमेंट देता है। सबसे पहले मार्केट आता है स्टॉप लॉस हिट, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं उसके बाद ये मोमेंटम चालू होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि इसमें जो कमोडिटी है उसमें थोड़े ब्रॉडर, जब भी आप है सो कमोडिटी में काम करें तो जिसके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए वो थोड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। ये तो आज का ट्रेड था। और भी मैं आपको दिखाता हूँ जिंक मिनी, इसमें MCX जिंक, ठीक है। देखिए अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये भी ठीक है, इसमें भी स्पाइक्स एक दो जगह ही कम है इस लेवल पर आप देखें, नहीं तो बाकी जो भी है इसमें भी टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ काम किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भी टाइट स्टॉप लॉसेस, तो आपको बेसिकली अब आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के स्टॉक्स में, जैसे देखिए लिक्विडिटी का मतलब क्या मैंने आपको बताया, मैं फिर से इसको एक रिकैप कर देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब है कि बायर्स एंड सेलर्स, ये काफ़ी, इसका वॉल्यूम काफ़ी अप होना चाहिए। ये चीज़ कैसे पता है, वैसे इसका कोई एक फिक्स फार्मूला नहीं है, लेकिन आप चार्ट को जैसे जैसे रीड आउट करते हो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि किस तरह से हम लोग देखते हैं कि लिक्विड है या नहीं। और लिक्विडिटी का मतलब यही हुआ, उसमें देखिए विक्स होंगे ना, विक्स वो काफ़ी कम होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जिसमें विक्स काफ़ी कम हो, उससे क्या है, वैसे स्टॉक्स में आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। कमोडिटी है उसमें थोड़ा आपको ब्रॉडर स्टॉप लॉस रखना होगा। और अगर आप ये वाला एक जो मैंने आपको बताया कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें विक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लिक्विडिटी क्रंच काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़े बड़े स्पाइक्स होते हैं, वैसे में बेटर है कि आप ट्रेड को अवॉइड करें। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हम लोगों ने इस एनालिसिस में देखी। देखिए अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज लेने की चाह है, और यही चीज़ चाहिए प्राइस एक्शन में। हर चीज़ के पीछे ये भूख होनी चाहिए, तभी आप एक
एक ट्रेडर बन सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसमें हम लोग ये देखेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरह से हम लोग स्टॉप लॉसेस को प्लॉट करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, डू लेट मी नो। आपको कुछ अगर डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, मिलता हूँ मैं आपको इसके अगले पार्ट में।